ऑपरेशन सिंदूर में जब ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की वायु सीमा में लानत मर दी तो उसका आत्मसम्मान धराशायी हो गया। भारत की सुपरसोनिक मिसाइलों के सामने चीन और अमेरिका की भी कोई ताकत न चली और अब पाकिस्तान अपने बचाव के लिए जर्मनी और इटली जैसे देशों से भीख मांगने को मजबूर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ब्रह्मोस की आंधी ऐसी टूटी कि उसकी सैन्य प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। चीन की HQ-9B और HQ-16 जैसी वायु रक्षा प्रणालियां भी इस मारक मिसाइल के सामने नाकाम साबित हुई और अमेरिका की संरक्षण की आस में भी उसे कोई राहत नहीं मिली। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का हमला झेलने के बाद पाकिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान फिलहाल जर्मनी की IRIS-T या इटली की CAMM-ER यानी कि CAMM-ER एयर डिफेंस सिस्टम में से कोई एक लेने पर विचार कर रहा है। जर्मनी की हाल ही में भारत से पनडुब्बी की डील हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जर्मनी भारत की दोस्ती पर पाकिस्तान को तरजीह देगा या फिर नहीं। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने वॉशिंगटन में सार्वजनिक रूप से एडवांस अमेरिकी हथियारों की मांग की थी। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुसादिक मलिक ने खुद अमेरिका से उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान बेचने की गुहार लगाई थी, जिसमें शहबाज सरकार अपने मुल्क के लोगों के बीच भारत पर सैन्य बढ़त का झूठ परोस रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की नजर अब जर्मनी के IRIS-T और इटली के CAMM-ER पर है, लेकिन संभावना है कि वो IRIS-T को चुनेगा। इसकी वजह यह है कि IRIS-T ने यूक्रेन में अपनी क्षमता साबित कर दी है। यूक्रेन कई सालों से रूस के साथ युद्ध में है। उसने इस सिस्टम से ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। तो दूसरी ओर इटली की CAMM-ER की रेंज और इंटरसेप्शन स्पीड ब्रह्मोस के मुकाबले बहुत कम है। ब्रह्मोस से क्यों सहम गया पाकिस्तान? अब देखिए, भारत रूस की संयुक्त ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जबरदस्त ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए उनकी डिफेंस सीक्वेंस को भेदने में सफलता हासिल की। पाकिस्तान को चीन से मिली HQ-9B और HQ-16 जैसी वायु रक्षा प्रणालियां भारत के इस हमले को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया तब यह आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस की मार को टाल नहीं सके, जिससे पाकिस्तानी सेना को बड़ा और गहरा झटका लगा। पाकिस्तान सेना अब विदेशों की ओर ताक रही है। ऑपरेशन सिंदूर से मिले रणनीतिक झटके के बाद पाकिस्तान की सेना भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए विदेशी वायु रक्षा प्रणालियों की ओर रुख कर रही है। पाकिस्तान फिलहाल दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक तो इटली की कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि CAMM-ER और जर्मनी की इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी कि IRIS-T। CAMM-ER एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे लचीलापन और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली 45 किलोमीटर तक की दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक आने वाले टारगेट्स को भेदने में सक्षम है। ये खास तौर पर क्रूज मिसाइलों और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। IRIS-T में क्या है खास? अब देखिए, पाकिस्तान की संभावित पसंद मानी जा रही जर्मनी की IRIS-T एक अत्याधुनिक छोटी सी मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। ये दो वेरिएंट में उपलब्ध है, IRIS-T SLM और IRIS-T SLS, जहां SLM वर्जन 40 किलोमीटर की रेंज और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम है, तो वहीं SLS वर्जन 10 किलोमीटर तक की कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इस सिस्टम की खासियत इसकी उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक है जो डिकॉय यानी कि झांसे वाले टारगेट्स और असली खतरों के बीच फर्क करने में सक्षम है। ये तकनीकी खास तौर पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसी तेजी से आगे बढ़ते टारगेट्स को पहचानने और मार गिराने में बेहद प्रभावी है। साथ ही इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को चकमा देने वाले युद्ध अभ्यासों का जवाब देने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान की रक्षा के लिए एक संभावित विकल्प बनाता है।